नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आग हाय अंदर, एक ऐसा चैनल जहां हम बात करते हैं आपकी सोच, आपकी ताकत और उस आग की जो आपके अंदर छुपी हुई है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो यह सिखाती है कि अगर इंसान अपनी सोच को सही दिशा दे दे तो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। यह किताब हमें बताती है कि हम अपने विचारों को जितना कंट्रोल में मानते हैं, असल में उससे कहीं ज्यादा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। यह किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, जो करियर, रिश्तों और खुद पर काम करना चाहते हैं और जो अंदर से जानते हैं कि वे और बेहतर कर सकते हैं। आज हम इसी किताब थिंक स्ट्रेट के डीप कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझेंगे। पॉइंट 1, थॉट्स का पावर। हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहते, वे हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। हम कैसे महसूस करते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और आखिर में हम किस तरह की जिंदगी जीते हैं। किताब बताती है कि हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी को दो बड़े तरीकों से बनाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए। हमारा दिमाग कोई फिक्स्ड मशीन नहीं है, यह हर दिन, हर अनुभव और हर सोच के साथ बदलता रहता है। जब आप बार बार एक ही तरह की सोच दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसी सोच के अनुसार अपने अंदर रास्ते बना लेता है। इन्हें न्यूरल कनेक्शंस कहा जाता है। मान लीजिए कोई इंसान रोज खुद से कहता है, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, मैं उतना काबिल नहीं हूं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग सक्सेस से जुड़े रास्ते बनाना बंद कर देता है। उसके लिए कोशिश करना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान खुद से कहता है, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, तो उसका दिमाग उसी दिशा में मजबूत कनेक्शंस बनाता है। हमारे एक्शंस को प्रभावित करके हम जो मानते हैं वही हम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आप उसे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर पहले ही मान लिया कि फेल होंगे तो आप कोशिश तक नहीं करेंगे। किताब में ऐसे लोगों के उदाहरण दिए गए हैं। एक इंसान जिसने खुद से कहा कि वह बीमारी से बड़ा है और उसने कैंसर से लड़ाई लड़ी। एक इंसान जिसने खुद पर भरोसा रखा और बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल की। मतलब साफ है, सोच पहले आती है, रिजल्ट बाद में। पॉइंट 2, लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना। बहुत बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं होती, हम खुद होते हैं। हमारे दिमाग में कुछ गहरे बैठे विश्वास होते हैं जिन्हें लिमिटिंग बिलीफ्स कहा जाता है। ये बिलीफ्स हमें बताते हैं हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछिए, क्या आप अक्सर कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता? क्या आप फेल होने के डर से रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप अपनी अचीवमेंट्स को छोटा समझते हैं? क्या आप दूसरों से खुद की तुलना करके खुद को कम समझते हैं? अगर इनमें से किसी एक का जवाब भी हाँ है, तो इसका मतलब है कि आपकी सोच आपको पीछे खींच रही है। किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती है। अपने थॉट्स को चैलेंज करें। हर नेगेटिव सोच पर सवाल उठाइए। पूछिए, इसका सबूत क्या है? खुद से काइंडनेस के साथ बात करें। जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं, वैसे ही खुद से बात करना सीखिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस अपनाइए। खुद को बार बार याद दिलाइए कि आप केपेबल हैं। छोटे गोल्स बनाइए। छोटे गोल्स पूरे होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बड़े सपने देखने की हिम्मत करेंगे। पॉइंट 3, साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह किताब बार बार एक बात साफ करती है, हमारा दिमाग पूरी जिंदगी सीख सकता है। आप किसी भी उम्र में नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई नया स्किल अपना सकते हैं, पुरानी आदतें छोड़ सकते हैं और अपनी सोचने की स्टाइल बदल सकते हैं। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है और पुराने कनेक्शंस को मजबूत करता है। सोच बदलने का असर। अगर आप नेगेटिव सोच को धीरे धीरे पॉजिटिव सोच से बदलते हैं, तनाव कम होता है, चिंता घटती है और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। नई आदतें बनाना नई आदतें बनाना आसान नहीं होता, लेकिन पॉसिबल जरूर होता है। हर बार जब आप कुछ नया करते हैं, आप अपने दिमाग को नए रास्ते बनाने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। दिमाग को चैलेंज देना, पजल्स सॉल्व करना, नई जगहों पर जाना,
नई चीजें पढ़ना, ये सब आपके दिमाग को तेज रखते हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाते हैं। पॉइंट 4, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। किसी भी इंसान के लाइफ चेंज की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है, और अंदर से बदलाव लाने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब यह नहीं है कि आप अपने हर थॉट को सही या गलत ठहराने लगें। इसका मतलब है अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को पहचानना, बिना जज किए ऑब्जर्व करना, खुद से बार बार पूछना, मैं अभी क्या सोच रहा हूं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। यही प्रैक्टिस आपको इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ ले जाती है। किताब बताती है कि ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और वही अनजानी सोच उनकी जिंदगी को चला रही होती है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के कुछ पावरफुल तरीके। माइंडफुल मेडिटेशन, कुछ मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना। इससे दिमाग शांत होता है और थॉट्स क्लियर दिखने लगते हैं। जर्नलिंग, दिन के अंत में अपने थॉट्स और फीलिंग्स लिखना। लिखने से दिमाग हल्का होता है और क्लैरिटी मिलती है। इमोशंस को लेबल करना, जब भी कोई फीलिंग आए उसे नाम दीजिए। गुस्सा, डर, खुशी, फ्रस्ट्रेशन। जब आप फीलिंग को पहचान लेते हैं तो वह आपको कंट्रोल नहीं करती। जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स और इमोशन से अवेयर होंगे, उतना ही आप उन्हें समझ पाएंगे और उतना ही बेहतर कंट्रोल रख पाएंगे। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स होते हैं। अगर इन्हें समय रहते चैलेंज न किया जाए तो ये हमारे गोल्स और कॉन्फिडेंस दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पॉइंट 5, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन। हमारी जिंदगी में क्या कमी है, इस पर ध्यान देना आसान होता है, लेकिन किताब कहती है जो अच्छा है उस पर ध्यान देना सीखो। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छी चीजों को महसूस करना। किताब सलाह देती है रोज उन चीजों को लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे सुबह की ठंडी हवा, किसी का मुस्कुराकर बात करना, आपकी सेहत, आज का दिन। दिन भर छोटे छोटे ग्रैटिट्यूड मोमेंट्स पर ध्यान दें। एक सुंदर सनसेट, एक शांत शाम, या बस यह एहसास कि आप अलाइव हैं। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे तो खुलकर धन्यवाद कहिए। यह छोटा सा एक्ट आपके रिश्तों को गहरा बना देता है। ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे आपके दिमाग को पॉजिटिव थिंकिंग की आदत सिखा देती है। विजुअलाइजेशन, फ्यूचर को महसूस करना। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल मेंटल टूल है। इसका मतलब है अपने फ्यूचर को इमेजिन करना, अपने गोल्स को पहले ही महसूस करना। आंखें बंद करें और सोचें, आप अपने गोल को अचीव कर चुके हैं। आप कहां हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है। जितना डिटेल में इमेजिन करेंगे उतना दिमाग उसे रियल मानने लगेगा। अब उस इमेजिनेशन में आने वाली इमोशंस पर ध्यान दें। खुशी, गर्व, सेटिस्फैक्शन, यही इमोशंस आपको एक्शन लेने की एनर्जी देती हैं। लेकिन किताब एक बात साफ कहती है, विजुअलाइजेशन तभी काम करती है जब उसके साथ एक्शन जुड़ा हो। इमेजिनेशन को रियलिटी बनाने के लिए क्लियर गोल्स बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए और डेली छोटे स्टेप्स लीजिए। पॉइंट 6, गोल सेटिंग और अचीवमेंट। सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जो सही गोल्स बनाता है। किताब कहती है अनक्लियर गोल्स अनक्लियर रिजल्ट्स देते हैं। क्लियर गोल्स कैसे बनाएं? गोल्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, साफ और स्पष्ट। मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। अचीवेबल, जो पॉसिबल हो। रेलेवेंट, जो आपकी लाइफ से जुड़ा हो। टाइम बाउंड, जिसकी डेडलाइन हो। इच्छा और गोल में फर्क समझिए। मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, यह सिर्फ एक इच्छा है। मैं अगले 6 महीनों में यह स्किल सीखूंगा, यह एक क्लियर गोल है। अपने गोल्स को कागज पर लिखिए। उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप रोज देख सकें। यह आपको फोकस और मोटिवेशन देता है। ऑब्स्टिकल्स को पार करना, रास्ते में मुश्किलें आएंगी,
यह तय है। किताब सलाह देती है, पहले से ऑब्स्टिकल्स की पहचान करें, हर ऑब्स्टिकल के लिए प्लान बनाएं, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस रखें। अगर चीजें प्लान के हिसाब से न चलें तो रिजिड मत बनिए, फ्लेक्सिबल रहिए और सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। मोटिवेशन बनाए रखना, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए, खुद को इनकरेज करते रहिए, नेगेटिव सोच से बचिए। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको इंस्पायर करें। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना गोल अचीवमेंट को आसान बना देता है। पॉइंट 7, स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। बैनाना, एक अच्छी जिंदगी सिर्फ सक्सेस से नहीं बनती बल्कि अच्छे रिश्तों से बनती है। किताब इस बात पर जोर देती है कि हमारे रिश्ते हमारी मेंटल पीस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस पर सीधा असर डालते हैं। मजबूत रिश्तों की नींव होती है कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता बल्कि सुनना भी होता है। अपनी फीलिंग्स साफ शब्दों में रखें, सामने वाले की बात ध्यान से सुने, सुनने का दिखावा नहीं, सच में समझने की कोशिश करें। जब कोई अपनी बात कह रहा हो तो उसे बीच में काटने या जज करने से बचें। आदती और अंडरस्टैंडिंग, हर इंसान की अपनी सोच और अनुभव होते हैं। आप उनसे एग्री करें या ना करें, लेकिन उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश जरूर करें। बिना क्रिटिसिज्म के सिंपैथी दिखाना रिश्तों को गहराई देता है। कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना, हर रिश्ते में डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। गुस्से में रिएक्ट मत कीजिए, शांत रहकर प्रॉब्लम की जड़ समझिए। दोनों के नजरिए से सिचुएशन देखने की कोशिश करें। जहां जरूरत हो वहां कॉम्प्रोमाइज करना और माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि मैच्योरिटी की निशानी है। हेल्थी रिलेशनशिप्स को ग्रो करना, काइंडनेस दिखाइए, दूसरों की मदद कीजिए, अपने पार्टनर या दोस्तों की तारीफ कीजिए, उन्हें बताइए कि वे आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। साथ में क्वालिटी टाइम बिताइए, नई चीजें सीखिए और एक दूसरे को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए। पॉइंट 8, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट। किताब बताती है कि हमारे पास समय कम नहीं है, हम उसे सही तरह से यूज नहीं करते। टास्क प्रायोरिटाइजेशन, हर काम एक जैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ABC मेथड। ए, बहुत जरूरी काम। बी, जरूरी लेकिन अर्जेंट नहीं। सी, कम जरूरी। डी, न जरूरी न इंपॉर्टेंट। हमेशा ए टास्क से शुरुआत करें। बी, बाद में सी, अगर समय मिले तो, और डी को टाल दें या हटा दें। डिस्ट्रैक्शंस को हटाना प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। डिस्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, शोर। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, चिंता, ओवरथिंकिंग, आलस। सॉल्यूशन, फोन साइलेंट रखें, सोशल एप्स लिमिट करें, शांत एनवायरनमेंट में काम करें, टू डू लिस्ट बनाकर उसी पर फोकस करें। एफिशिएंट तरीके से काम करना, किताब कुछ पावरफुल प्रिंसिपल्स बताती है। एक समय में एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग से बचें, छोटे ब्रेक्स लें ताकि एनर्जी बनी रहे, ऑटोमेशन और टूल्स का यूज करें। पार्किंसंस लॉ कहता है, काम उतना ही समय लेता है जितना समय आप उसे देते हैं। 2 मिनट रूल, अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दीजिए। इन आदतों से आप ज्यादा काम करेंगे, कम थकेंगे और बेहतर रिजल्ट्स पाएंगे। पॉइंट 9, फाइनेंशियल माइंडसेट एंड अवेयरनेस। यह किताब सीधे सीधे पैसों के बारे में नहीं है, लेकिन इसमें दी गई सोच आपकी आर्थिक जिंदगी को भी बेहतर बना सकती है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझिए, क्लियर और मेजरेबल फाइनेंशियल गोल्स बनाइए, जैसे कर्ज चुकाना, बचत करना, घर या फ्यूचर के लिए प्लान बनाना। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले रिसर्च करें, ऑप्शंस कंपेयर करें, इमोशंस में आकर फैसला न लें। डेट मैनेजमेंट, अपने कर्ज का पूरा रिकॉर्ड रखें, इंटरेस्ट रेट्स और पेमेंट्स को समझें, एक्स्ट्रा पेमेंट्स के मौके ढूंढें। अगर कंफ्यूजन हो तो एक्सपर्ट या एडवाइजर से मदद लेने में हिचकिचाई नहीं।
सेविंग और इन्वेस्टमेंट, छोटी अमाउंट से ही सही, लेकिन सेविंग की हैबिट डालें, लॉन्ग टर्म सोच रखें। इन्वेस्टमेंट करते समय रिस्क टॉलरेंस समझें। सबसे जरूरी बात, क्विक प्रॉफिट के पीछे भागने से बचें। स्टेबिलिटी हमेशा स्पीड से बेहतर होती है। पॉइंट 10, ओवरऑल फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ। आपकी जिंदगी का फाउंडेशन आपकी हेल्थ है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने स्ट्रेस के सोर्सेस पहचानिए। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, बेटर स्लीप। रोज एक ही टाइम पर सोने जागने की आदत डालें। सोने से पहले काम रूटीन बनाएं। बेडरूम को डार्क, क्वाइट और कंफर्टेबल रखें। कैफीन और अल्कोहल लिमिट करें। फिजिकल मेंटल केयर, बैलेंस्ड और हेल्थी डाइट लें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। अपने सोशल सर्कल से जुड़े रहें। इमोशंस को दबाने के बजाय एक्सप्रेस करें। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी इस किताब की पूरी लर्निंग। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं, अपने थॉट्स को डायरेक्शन देते हैं और छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं आता, वह अंदर से शुरू होता है। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। और याद रखिए, अगर आगे बढ़ने की चाह है, अगर कुछ कर दिखाने की तड़प है, तो समझ लीजिए आग है अंदर। धन्यवाद अंत तक सुनने के लिए।